जो करना चाह रहे थे उससे आपने थोड़ा सा चूक गए। मुझे अलग से एक डिप्रेशन सा हो गया था सर कि मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ से डील करना तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है। आपकी सक्सेस का क्या सीक्रेट है? आप पहली बार ही आपने लिया और पहली बार में क्लियर कर लिया। सबसे पहले अड्डा का ही नाम सुना था, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। जैसा मैंने सौरभ सर को, शांतनु सर को, उनको फॉलो किया। हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे पर्सन है जिसकी जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत एक्साइटिंग जर्नी है इनकी। इन्होंने अभी रिसेंटली IUPS का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में एज ए PO काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे आज के गेस्ट हैं अतुल। अतुल, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो अतुल, सबसे पहले तो ये बताओ यार कि जॉब लगने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सालों तैयारी करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल की, यार सरकारी नौकरी लग जाए या बैंक में जॉब लग जाए, और आपकी अभी अभी लगी है, अभी कुछ महीने ही हुए। क्या चेंज आया लाइफ में? सर 2-3 मेजर चेंजेस बता सकता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये सर कि घर में आपकी बहुत इज्जत बढ़ जाती है कि आपको पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करने लग जाते हैं हर एक चीज़ में। आपके डिसीजन काउंट होने लग जाते हैं हर एक चीज़ में। पहले हो सकता है कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस ना मिलती हो, लेकिन जॉब लगने के बाद शायद आपका एक स्टैंड बन जाता है। सेकंड सर, आप पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो। और थर्ड सर, मॉनेटरी बेनिफिट होता है कि आपको एक अमाउंट अपने अकाउंट में दिखने लग जाता है, जो कि आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा भी होता है कि शादी के रिश्ते खूब सारे आने लगते हैं? सर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं सर। स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट रिजल्ट आने से पहले ही। चॉइसेस बढ़ जाती हैं आपकी? जी सर, मतलब रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं कि ये लग जाएगा आपका लड़का, यहाँ से शादी करवा देते हैं, वहाँ करवा देते हैं। बहुत सारे से हो जाते हैं सर। तो आपके पास अभी बहुत सारे आ रहे होंगे। क्या प्लान होते हैं सर, पापा के पास आते हैं फोन वगैरह, तो फिर अभी मैं तो मना कर देता हूँ सर कि और भी आगे कुछ तैयारी करनी है, आगे प्रिपेयर करना, तो शायद अभी टाइम है थोड़ा उस चीज़ में। आगे तैयारी करनी है या कोई और? नहीं सर, कुछ और चल रहा है? अभी कोशिश कर रहा हूँ कि RBI के लिए तैयारी करूँ, तो उसी के लिए टाइम अभी डिवोट करना चाहता हूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, और जब उसकी दिशा में चलना शुरू करते हो तो जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब आप अतुल की चैलेंजेस के बारे में जानोगे या अतुल ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, तो आपको पता लगेगा कि उनके भी चैलेंजेस थे और वो बहुत यूनिक चैलेंजेस थे। तो अतुल, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हैं? सर सबसे पहले तो मेरे जो फादर हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, तो हमेशा से उनको देखा है बहुत मेहनत करते हुए, चीज़ें करते हुए। तो मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए। तो सर मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी सर। मैं 12th तक बहुत अच्छा पढ़ने में था और मैंने IIT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी किया था। और सर मेरे कुछ कारण की वजह से मेरी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया था। मेरा JEE मेंस क्लियर हो गया था, तो मुझे NIT कॉलेज मिला था जलंधर में, तो मैं BTech करने चला गया था सर। लेकिन उस टाइम तक शायद पता नहीं मैं एजुकेशन की वजह से किस चीज़ के से थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो गया था सर, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। मुझे सिर्फ IIT चाहिए था, इतना मेरा पैशन था उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया था सर। तो शायद मुझे लगता है कि उसका शायद प्रेशर पड़ गया दिमाग पे, क्या हुआ पता नहीं सर। और मुझे अलग से एक डिप्रेशन सा हो गया था सर, तो मैं पहले पूरे साल कॉलेज नहीं जा पाया सर। वैसे डिप्रेशन में आप चले गए थे बिकॉज आप जो करना चाह रहे थे उससे आपने थोड़ा सा चूक गए, तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में चले गए। फिर कैसे रिकवर किया आपने वहाँ से? सर फिर वहाँ से सर पापा ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी कंसल्ट करवाया, चीज़ें सर। लेकिन फिर उससे कई बार होता है कि और भी बिगड़ने लग गई सर, क्योंकि रेगुलर अलग अलग मेडिकेशन करना, उसके बाद रात भर नींद आना, मतलब अनवांटेड टाइम पे नींद आ रही थी, कभी अभी आ गई, कभी कल आ गई, तो फिर बहुत दिक्कत होने लग गई थी सर। लेकिन फिर सर मैंने, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ से डील करना तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है। तो सर मेरी लाइफ में मेरी हॉबी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे रही, और सर मैंने एक्टिंग को परस्यू किया सर। उस टाइम थिएटर हमारे कॉलेज में था, NIT जलंधर में, तो मैंने वो परस्यू किया और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। उसमें मैं इन्वॉल्व होने लगा और मैं बहुत पीछे था ऑलमोस्ट, तो फिर बहुत मुश्किल था सर। लेकिन मैंने, मतलब मेरे पापा को कहा कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है और मुझे कॉलेज छोड़ना है। और मतलब मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल था सर ये कहना कि छोड़ दे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना उन्होंने पैसा खर्च किया मेरे पे, इतनी सब चीज़ें लगाई, इतना मेहनत किया बचपन से, और वो भी चाहते थे मैं कुछ बनूं। बट सर उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था बट मेंटली आई वॉज नॉट दैट स्ट्रांग। तो सर फाइनली 2.5 साल के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया सर।
और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे तो एटलीस्ट। और बहुत सारे टीचर्स ने भी मना किया सर कि रुक जाओ, हो जाएगा, 1 साल और लग जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। बट सर मैं इतना स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहा था उस टाइम कि मैं पढ़ाई कर लूँ। मैं उठ ही नहीं पाता सर सुबह सुबह, कि मेडिकेशन इतनी होती थी कि सुबह नींद नहीं खुल पाती थी, तो क्लास नहीं लग पाती थी, कुछ समझ नहीं आता था। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, मदर का क्या रिएक्शन था? सर मदर तो सर हमेशा मतलब ऐसे सपोर्टिव ही होती है हर केस में, मैंने देखा है। और मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती थी सर कि अगर तू कुछ भी नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, तू आराम से ठीक रह, बस घर बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस तू ठीक रह और कोई चक्कर नहीं है, तू मत जा कॉलेज, तू आराम से खेल वहाँ पे, तू समझ ले कि हम तेरे को पिकनिक पे भेज रखा है। ये स्टेटमेंट होती सर मेरी मम्मी की, और मुझे बड़ा ही सपोर्टिव भी लगता था सर उस टाइम। लेकिन फिर ये लगता था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ इनके लिए, और सर मतलब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था उस टाइम। फिर सर फाइनली मतलब थोड़ा बहुत मैंने वहाँ से रिकवर हुआ थिएटर के जरिए। तो आपने कॉलेज छोड़ दिया? हाँ जी, कॉलेज छोड़ दिया सर। फिर मैंने सर मैं 21 साल का हो चुका था मैं, और सर मैं 21 साल के टाइम पे सर मैं 12th कर रखी थी मैंने। और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर रखा था बार बार, कि जो मेरे साथ वाले दोस्त थे मेरे सारे, वो जॉब पे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, और मैं सिर्फ 12th करके बैठा हुआ था अभी तक। तो मैंने फिर भी बैचलर्स BA में एडमिशन लिया सर एक कॉलेज में, हमारे गाँव के पास ही कॉलेज था। तो फिर 1-2 महीने वहाँ पे सर DLP का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, मेरे को जाना नहीं होता था वहाँ पे। तो लेकिन फिर सर मेरे को ये थॉट आने लगा कि यार आप एक अच्छे खासे कॉलेज में BTech कर रहे थे, और सडनली आप एकदम से BA कर रहे हो, वो भी किसी लोकल से कॉलेज से, तो आपको क्या कर रहे हो आप लाइफ में। फिर सर उसके बाद मैंने फिर वो कॉलेज फिर से छोड़ दिया सर। और उसके बाद मेरे फादर की उस टाइम पोस्टिंग अमृतसर में होती थी सर, और फिर मैं अपने पापा के पास अमृतसर गया, और मैंने कहा कि अगर मैं शायद ठीक हो सकता हूँ तो उनके पास रहकर ही हो सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे रोज़ कॉलेज भेज सकते हैं और चीज़ें करवा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन था मेरे पापा में, आर्मी में थे तो सर फिर मैंने अमृतसर में एडमिशन लिया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, मैथ्स ऑनर्स में। तो सर वहाँ पे फिर मैंने 3 साल बहुत थिएटर किया वहाँ पे। ये आपका तीसरा कॉलेज? हाँ, तीसरा कॉलेज था सर ये मेरा। और 2021 में मैंने 2018 में मैंने ज्वाइन किया सर, 18 में 21 साल का हो गया था उस टाइम पे मैं। और फिर सर 3 साल मैंने बहुत थिएटर किया। मैं इतना नहीं कहूँ कि मैंने पढ़ाई की सर, थिएटर बहुत किया सर, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे टीचिंग करनी है सर। पहले मुझे था कि मुझे टीचिंग करनी है, और मैंने 3 साल पढ़ूंगा, फिर मैं MSc करूँगा सेम कॉलेज से। उसके बाद सर लेकिन लास्ट ईयर में जब मैंने सोचा था कि MSc करूँगा, तो लास्ट ईयर मुझे कोविड हो गया सर, और डेंगू भी हो गया, दोनों एक साथ हो गए थे। और फिर उसके कारण सर मेरी सप्ली आ गई थी, एक रीअपीयर हो रहा था एक सब्जेक्ट में। और फिर मतलब फिर एकदम से सेटबैक हो गया कि क्या करूँ लाइफ में अब। फिर मैंने सोचा सर कि सिंस 1 साल तो मेरे को लगेगा पेपर क्लियर करने के लिए, दोबारा से जब टेस्ट आएगा 1 साल बाद। फिर मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैंने सबसे पहले अड्डा का ही नाम सुना था, मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, और वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। और प्रिपरेशन के दौरान तो ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं झेली मैंने, बस छोटी छोटी चीज़ें थी जो डेली फेस करने को मिलती थी। लेकिन सर उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो सब चीज़ें कवर अप हो गई, क्योंकि सर पहले ही चल रहा था कि भाई 25 साल का हो गया हूँ मैं, और ग्रेजुएशन मेरी पूरी नहीं हुई है, लोगों की शादी हो गई है, बच्चे हो गए मेरे साथ वालों के, और मैं ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा हूँ अभी तक। तो सर ये मेंटल प्रेशर झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था सर। लेकिन फिर पता कि कोई ना, जब जॉब लग जाएगी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब पीछे छूट जाता है, कुछ नहीं सामने आता, क्योंकि एट द एंड जॉब ही चाहिए होती है। सही बात। तो ये आपने 3rd टाइम कॉलेज ज्वाइन किया, उसमें भी लास्ट ईयर में उसमें भी फेल हो गया, फिर दोबारा आपने एग्जाम दिया। सर कॉलेज खत्म हो जाना चाहिए था 21 में सर, तो 21 में खत्म हो जाना चाहिए 18 से 21 का कॉलेज था, लेकिन फिर वो 21 में रीअपीयर आ गया, फिर मुझे 22 तक वेट करना पड़ा सर। यहाँ पे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था जब आपका सिलेक्शन हुआ, या इससे पहले आपने एग्जाम दिए थे? जी सर, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था ये एग्जाम में, सब एग्जाम्स में पहला ही अटेम्प्ट था सर ये। पहली बार ही आपने दिया और पहली बार में क्लियर कर लिया? जी सर। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम लगता है, तो आपकी सक्सेस का क्या सीक्रेट है? आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हुआ? सर एक तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं टीचर्स को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, और अगर आपको कभी सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तो जो आपके टीचर्स हैं उनको बहुत ब्लाइंडली फेथ करो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसको ब्लाइंडली फेथ करो। क्योंकि सर जैसा मैंने सौरभ सर को, शांतनु सर को, उनको फॉलो किया मेनली, और संतोष सर को, तो सर मैंने जो भी वो कहते थे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, उसको बिल्कुल फॉलो किया सर। और जो स्टडी मटेरियल था, मैंने जैसे एस क्वांट में हमेशा रेफर करता हूँ सबको भी, अड्डा की बुक है एस क्वांट, बहुत ही शानदार किताब है सर। मैंने उन किताबों के अलावा कहीं से और दूसरी किताब नहीं टच करी सर। तो सर जो भी मेरे पास कंटेंट था, मैंने उसके साथ बहुत लॉयल्टी से काम किया सर, कि ये नहीं कि आज यहाँ से पढ़ लिया कल वहाँ से पढ़ लिया। अपने टीचर से ब्लाइंडली फेथ करो, और जो आपके पास कंटेंट है उसको ही प्रैक्टिस बार बार करते जाओ, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा सर।
आपने बताया कि आपने मैथ्स ऑनर्स किया था, तो मैं ये समझता हूँ कि मैथ्स शायद आपका अच्छा रहा होगा। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर ये आपने कैसे टाइम वाइज डिवाइड किए थे और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ रहा एक्चुअली? आज से टफ तो मैं करंट अफेयर्स कहूँगा मेरे लिए रहा है कि सर करंट अफेयर में सबसे कम मार्क्स मेरे रहते थे और क्वांट में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स रहते थे। टाइम का अगर देखेंगे तो मैं सर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता था, मेरा थोड़ा सा अलग होता था शेड्यूल पढ़ने का। मैंने हमेशा ऐसा किया कि एक दिन अगर मैंने आज क्वांट पढ़ा है पूरा, मैंने क्वांट ही पढ़ा है सर ऑलमोस्ट, और अगले दिन मैंने अगर रीजनिंग करी तो रीजनिंग ही करी। मैं समझता था कि सर एक टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ की प्रैक्टिस चाहिए होती है और वो शायद 2 घंटे में आपकी टूट जाती है, फिर अगले दिन वो फ्लो नहीं बनता है। ब्रेकफास्ट वगैरह करके 9 बजे लाइब्रेरी चले जाता था सर और रात के 8 बजे तक नहीं बैठते सर पढ़ने के लिए हम लोग, तो काफ़ी टाइम तक। प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर जैसे मैं पहले क्लासेस लगाता था और फिर मैं बुक्स पूरी सॉल्व करता था सर उनसे, जो भी हमारी अड्डा की बुक्स थी सर मेरे पास वही थी, तो मैं उनको सॉल्व करता था सर प्रॉपर। ऑनलाइन टेस्ट देते थे आप? जी सर, क्विजेस लगाता था, मॉक टेस्ट लगाता था, ये करता था सर। ये आपने टेस्ट लगाना कब शुरू किया और नॉर्मली क्या आपका रूटीन रहता था? एक दिन में कितने टेस्ट या एक वीक में कितने टेस्ट? सर जनरली मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया था सिलेबस कवर करना, और सबसे पहले मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। मैंने पहले कोर्स परचेज नहीं किया था, मैंने यूट्यूब पे क्लासेस देखी, 0 to हीरो बैच था, तो मैंने वो पूरा देखा सर पहले तो, और वहाँ से बेसिक जो भी था ग्रैब कर लिया था। उसके बाद सर मैंने साथ साथ थोड़े क्विजेस लगाने शुरू किए थे, लेकिन मैंने जब तक सर कोर्स खत्म नहीं किया तब तक मैं कोई टेस्ट नहीं लगाता सर, क्योंकि जब तक हम तैयार ही नहीं है तो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता सर। तो इसलिए मैं जो टॉपिक पढ़ता था उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था बुक से और फिर क्विजेस लगाता था उसी टॉपिक के। और जब मुझे लगा कि हाँ मेरा ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस खत्म हो गया है, अब मैं टेस्ट लगा सकता हूँ, तो सर फिर मैं सेक्शनल टेस्ट लगाता था कि क्वांट का लगा लिया, आजकल रीजनिंग का लगा लिया, फिर इंग्लिश का लगा लिया, और जब लगा कि हाँ ऑलमोस्ट मैं तैयार हो चुका हूँ, और फिर मैं सर हफ्ते में एक आधा मॉक लगाता था सर। अड्डा 24/7 का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ बेनिफिट्स हुए? सर मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में अगर मेरे मोबाइल में कोई ऐप खुला है तो अड्डा 24/7 का ही खुला सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर लाइव क्लासेस देखना, मॉक टेस्ट लगाना, क्विजेस लगाना, तो बहुत मेरे लिए तो बहुत एडवांटेज रहा है सर ऐप का, और बहुत ही अच्छा ऐप है सर मेरे अकॉर्डिंग। आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपके अंदर? सर ऐप के अंदर से क्विजेस लगती थी मुझे हमेशा, कि रोज़ अपडेट होती रहती हैं, और मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन की या क्वाड्रेटिक की मैथ्स में क्वांट प्रैक्टिस करनी होती है तो डेली अपडेट होती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है सर वो चीज़। तो आपने कितने एग्जाम दिए इस 1 साल में? 6-7 एग्जाम दिए थे सर। 7 में से कितने एग्जाम सिलेक्शन हुआ? 5 में तो फाइनल सिलेक्शन हो गया था। SBI में शायद मेरे से मीन्स थोड़ा सा मिस हो गया गलती से, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू तक तो गया था सर मैं SBI PO में, और LICW का मीन्स में नहीं दिया था सर मैंने, कुछ कारण की वजह से। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म देखा जाए, RBI में आप जाना चाहते हैं, आपने बताया, तो आगे चल के आज से 10 साल 20 साल बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ? सर ऐसे तो बस एक सक्सेसफुल इंसान बनना सर लाइफ में, और एक और चीज़ सर जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैं फ्यूचर में कभी चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की एक फिल्म बना पाऊँ सर, बड़ी सारी प्रोड्यूस कर पाऊँ, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सर कभी लाइफ में। बिल्कुल। तो जब आप फिल्म बनाएंगे तो हमें जरूर ध्यान रखिएगा, अड्डा उसमें कहीं दिखना चाहिए थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि अड्डा जैसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सोसाइटी में क्या रोल है या किस तरह उसका इम्पैक्ट हो रहा है? सर सबसे पहले मेरी बात कर लेता हूँ सर, क्योंकि जैसे मेरा क्या होता था सर कि मुझे हमेशा अपने अकॉर्डिंग पढ़ना होता था सर, कि मुझे आज ये पढ़ना तो यही पढ़ना है। तो सर मेरे को लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसमें सबसे बड़ी आपकी हेल्प करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास चॉइस है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। अगर मेरे को आज क्वांट पढ़ने का है तो मन है और मेरे को कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं वो पढ़ सकता हूँ सर, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हो, कहीं ऐसी कोचिंग में जाते हो, तो वो तो जो पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ना पड़ेगा सामने से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ थी सर कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं पढ़ सकता हूँ। और अगर जनरली बात करें सर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, और स्पेशली अड्डा का सर, क्योंकि जैसे फीमेल्स की बात करें सर, मैं इस एरिया से भी आता हूँ, वहाँ पे शायद फीमेल को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता जो होती हैं महिलाएं, तो शायद उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो घर बैठ के अपने ऐसी कोचिंग्स कर सकती हैं और एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हैं, एक जॉब ले सकती हैं। तो सर बहुत ईजी लगता है मुझे कि अच्छा लगता है मुझे कि ये सब चीज़ें देख कर सर। अच्छा ये बताइए, अगर आप बैंकर नहीं होते तो फिर किस प्रोफेशन में जाते? तो सर शायद मैं एक्टर होता सर। एक्टर होता। आपने थिएटर्स में काफ़ी काम किया है, बट इसके अलावा स्पोर्ट्स और या और भी एक्टिविटीज़ में आपने? जी सर, बास्केटबॉल मैंने काफ़ी खेला है सर। और थिएटर में आपने किस लेवल तक थिएटर किया है? तो जैसे अमृतसर में अगर आप नाट्यशाला करके, पंजाब नाट्यशाला है, वहाँ पे कपिल शर्मा ने भी काफ़ी प्लेस किए हुए हैं, तो सर वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल थिएटर होता है, तो मैंने वहाँ पे भी परफॉर्म किया हुआ प्ले। चंडीगढ़ में 1-2 प्लेस किए हैं सर।
बाकी कॉलेज टीम का मैं हमेशा डायरेक्टर रहा हूँ, जैसे NIT में मैं कॉलेज टीम का डायरेक्टर था और यूनिवर्सिटी में टीम का डायरेक्टर था मैं। सर टीम को लेके बहुत सारे बड़े बड़े IITs में भी गए, इवन IIT बॉम्बे का एक फेस्ट होता है मूड इंडिगो, हमने वहाँ पे भी परफॉर्म किया हुआ है सर। वहाँ पे आप जीते हैं, IIT बॉम्बे का हरा के आए? जीते नहीं सर, लेकिन पहुँच गए थे ऑलमोस्ट अच्छे खासे स्टेज पे। वहाँ जीतना सर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और शायद उतने उस टाइम तक नहीं पहुँच पाए थे उस लेवल पे। तो अतुल आगे बढ़ते हैं और कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे अब, ठीक है? फटाफट आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर करना होगा, ठीक है? आर यू रेडी? यस। ठीक है। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है? आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप वो करते हो तो एकदम स्ट्रेस गायब करते हो, ऐसा क्या है? सर एक्टिंग करना ही सर। एक्टिंग। ओके, तो आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्टिंग कर सकते हो? जी सर। घर पे आपको सब किस नाम से बुलाते हैं? अतुल सर। अतुल ही बोलते हैं। ओके, आपका फेवरेट स्टडी स्नैक क्या है? पढ़ते हैं जब तो क्या आपको खाना पसंद है? मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद है सर। गोलगप्पे अगर पसंद है? मेरा मैं मूड थोड़ा सैड हो जाता है तो मैं बाहर जाके गोलगप्पे खा के आता हूँ सर। जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, क्लास बंक करते थे? जी सर। कॉलेज में तो करते ही थे, आपने बताया, बट स्कूल में भी? स्कूल में सर ऐसा होता ना कि अगर स्कूल में 1-2 बार ही किया था सर, और फिर क्योंकि बड़ा फिर डर होता था अंदर कि मैम ने देख लिया तो क्या होगा, सर ने देख लिया तो क्या होगा। स्कूल में 1-2 बार सर ऐसे तो नहीं किया, लेकिन कॉलेज में तो काफ़ी करते थे। आपकी लाइफ में आपके रोल मॉडल कौन है? सर रोल मॉडल सर मेरे फादर ही हैं सर। कोई ऐसा पर्सन जिससे आप मिलना चाहते हैं? सर एक एक्टर है KK मैनन सर, उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? सर ये बहुत मेरे को इंस्पायर करते हैं और उनकी एक्टिंग बहुत मैं सराहनीय है उनकी, मतलब मेरे को बहुत पसंद है वो एक्टर, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको वेब सीरीज देखना पसंद है? जी सर। कौन सी लास्ट वेब सीरीज आपने देखी? सर अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने लास्ट ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा सर, मैं बहुत सारी देखता हूँ। एस्पिरेंट सर, और सर मैं SSC का वेट कर रहा हूँ जो अड्डा शायद स्पॉन्सर कर रहा है। तो अभी आप बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जब वहाँ पे लोग आते हैं तो उनको आप वेट कराते हैं अभी? सर मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। सर आज हम दूसरी साइड पे हैं, लेकिन मैंने देखा सर एक चीज़ को कि हमारा नेचर सडनली बदल गया सर। पहले हम जाते थे तो हम लोग बोलते थे कि यार कैसे हैं ये लोग, वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आज मैं भी वैसा बन गया हूँ सर। कुछ लगता है सर 1 महीने में बैठ कर वहाँ पर सर, क्योंकि सर वहाँ पे सर होता है कि आप सुबह शाम तक बैठे हो तो इतने सारे लोगों से डील करते हो, तो अगर आप सबको बहुत प्यार से ट्रीट करोगे तो आप भी वैसे बन जाते हो सर। तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मली रहने की कोशिश करते हैं सबके साथ, ताकि दिक्कत ना हो शाम तक। लंच टाइम कितनी देर चलता है आपका? लंच सर 2 से 2.5 वो तो ऑफिशियली होता है, एक्चुअली 2 से 2.5 होता है। मुझे लगता है कि अब जो RBI का एग्जाम आने वाला है उसमें तो आप कर ही लोगे। कोशिश रहेगी सर पूरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो सोच लिया है वो तो आप करके ही मान रहे हो। अल्टीमेटली आपने एक ही अटेम्प्ट में बैंक PO निकाल लिया, ये आप में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी, बट बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सर। और ये भी आपके लिए।